सो हाय वेलकम गाइज, हम आ चुके हैं न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगर 2.5 का ये थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम छोटी छोटी चीज़ों को कवर करेंगे। बागेश्वर धाम सरकार एरिया को और उस जगह को हम कवर करेंगे। ये ब्लॉग थोड़ा बड़ा होने वाला है फ्रेंड्स, पर पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही प्यारा अनुभव मिलेगा इसका। हम निकल चुके हैं, अभी निकले तो हम सुबह 4 बजे का हैं, पर ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम और हमारे कमलेश भाई थोड़ी देर पहले जो थे, अभी जो ड्राइव कर रहे हैं हमारे मंजुल मैंग पांडे जी हैं। ये हमारे सबसे सीनियर ड्राइवर भी हैं और हमसे एज में सबसे बड़े हैं। तो धीरे धीरे हम बागेश्वर धाम सरकार की ओर बढ़ रहे हैं और हमारे कमलेश भाई और चंदन भाई लो भाई, इनको तो नींद ही आ गई। नींद की सजा इनको चके खोल कर लेनी पड़ी और चुकानी पड़ी। मतलब हम पहुंच ही रहे थे कि हमारी गाड़ी का चक्का पंक्चर हो गया और साथ ही साथ दोपहर में तो हम चले थे बागेश्वर धाम सरकार के लिए। सुबह 4 बजे दोपहर में रास्ते में थे और फाइनली रात में 9 बजे हम गढ़ा बागेश्वर धाम सरकार पहुंच गए। और ये है बागेश्वर धाम सरकार का मेन, जहां पर शास्त्री जी हमारे बैठते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। और लोगों की भीड़ आप देख ही पा रहे होंगे कि किस तरह से वो परिक्रमा लगा रहे हैं। ये परिक्रमा 700 मीटर की एक परिक्रमा होती है और टोटल 21 परिक्रमाएं करनी पड़ती हैं, जो कुल मिलाकर कहा जाए तो 9 किलोमीटर के आसपास का फासला तय करवाती है। हम रात को करना चालू किए थे और 2:40 के आसपास पूरी परिक्रमा पूरी हुई, हमारी परिक्रमा पूरी हुई। साथ ही यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं, अंदर जाने के लिए इतनी सारी भीड़ इकट्ठा है। सुबह 4 बजे का टाइम रहता है गेट खुलने का और रात को 12 बजे से ही यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब उसके पश्चात हमें आगे बढ़ना था। हम बागेश्वर धाम सरकार से अपना पूरा दर्शन करते हुए वहाँ से निकल गए। साथ ही साथ वहाँ पर गढ़ा में और गढ़ा से आगे होते हुए हम निकल पड़े अब पन्ना की ओर। पन्ना की ओर निकल पड़े हैं और हमारी गाड़ी सुबह 4 बजे वहाँ से भी चल रही थी। 4 या 5 बजे का टाइम था, 4-5 बजे वहाँ से चल दिए थे हम सभी नहा वगैरह कर। और जैसे ही निकले तो सुबह पन्ना पहुँचते पहुँचते हमें 11-12 बज गया। 11-12 बजे पहुँचते ही हमें मिल गए 2 ट्रैफिक पुलिस वाले। उन्होंने आईडी वगैरह नहीं लगाई हुई थी, तो हमने पेपर वगैरह सब कुछ उन्हें दिखाया। पेपर दिखाने के उपरांत उन्होंने से थोड़ी बात वगैरह हुई, सारे पेपर चेक किए गए, गाड़ी के पोल्यूशन वगैरह चेक किया गया, सारी चीज़ें ओके थी। तो उन्होंने भी ज़्यादा कोई बहस नहीं की, ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं किया। उनका मोटिव कुछ और रहा होगा और कुछ भी रहा हो, उसे क्या करना है हमें तो भाई सारे पेपर शो किए और निकल पड़े आगे की ओर। निकलने से पहले उन्होंने सारा कुछ चेक किया। क्या है कि चुनाव का सीज़न टाइम चल रहा था, तो वो भी ज़रूरी था। और एक और ट्रैफिक पुलिस वाले आए, उन्होंने पोल्यूशन चेक किया, पोल्यूशन हमें दिखाया। पोल्यूशन दिखाने के उपरांत पांडव फॉल एक बहुत ही यूनिक जगह है, जहाँ पर हमारा महाभारत से जुड़ा हुआ, हमारे देश, हमारी सभ्यता का, हमारे पुरातत्व का, हमारे पुरातनों का जुड़ा हुआ एक रहस्य है, जो पांडव ने केव बनाई थी, मतलब गुफा बनाई थी। उस गुफा में रहने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं पांडव फॉल। और ये टूर गाइड हैं जो हमें बताएंगे कि पांडव और हमारे जो पांडव थे वो यहाँ पर कैसे आए, कब आए और क्यों यहाँ पर रुके। वो धीरे धीरे करके पूरे भारत भ्रमण किया। 12 वर्ष का वनवास था उनका, उनको उन्होंने एक्सप्लोर किया यहाँ पर। उन पानी के लिए नहीं होता था, तो उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से या गदा से किसी चीज़ से यहाँ पे ऐसा प्रहार किया जिससे कि ये पानी
परमानेंट हो गया। और ये जो शेप है वो हार्ट शेप है, जो यहाँ केव है वो हार्ट शेप की है। तो ये हमारा पुराना पास्ट है, जो कहा जाए तो एक तरह से हमें समझाता है कि हमारे जो पूर्वज थे, पांडव थे, जो यहाँ पर रहने आए तो नहीं, बट उनसे हमें कुछ सीखने को मिले, ऐसा कुछ उन्होंने वो करके गए हैं। मैं कुछ जानता नहीं ज़्यादा, बट फिर भी यहाँ की चीज़ों को मैं एक्सप्लोर करूँगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हार्ट शेप में बना हुआ, और भाई साहब हमारे बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर ये चीज़ें हुई, पांडव केव्स हुए, और किस तरह से उन्होंने अपने आप को यहाँ पर जीवित रखा। हालांकि चलिए अब हम आपको दिखाते ही हैं, आगे बढ़कर नीचे चलते हैं और नीचे चलकर दिखाते हैं, चलते हैं नीचे की ओर।